सभी की तमन्ना कुछ बेहतर कर गुजरने की होती है, लेकिन बिरले ही वहाँ पहुँच पाते हैं। बाकी तो बस सेक चिल्ली की तरह सपने ही देखते रह जाते हैं। सपने देखिए बस बंद आँखों से, जब आँख खुले तो सपने को साकार करने के लिए मेहनत करने का वक्त होता है वो। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं M4 मैथ्स। चलिए आगे की बात करते हैं। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन देख रहे थे हम लोग। टाइप 1 टाइप 2 देख चुके हैं। टाइप 2 में एक प्रश्न आपको दिया गया था पिछले क्लास में, इसे बनाइएगा। शायद बनाए ही होंगे, आसान प्रश्न था। चलिए इसको सोल्व करते हैं और फिर टाइप 3 हम लोग देखते हैं कि टाइप 3 के प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, उसका सोल्व कैसे करना होता है। चलिए इसको सोल्व करते हैं पहले हम। यही होमवर्क था ना। एक बात ध्यान देख रहे हैं इसमें, ध्यान से देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है। इसका और इसका अगर a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर दोनों का डिफरेंस करें तो 3 ही आ रहा है। 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 तिया 9, 9 में से 4 जाएगा 5। मतलब इस दोनों का जो डिफरेंस है, जो मल्टीप्लिकेशन में 2 स्क्वायर वाले टर्म है, उसका वैल्यू जो न्यूमरेटर में वही है। मतलब सिंपली अब इसको हम लिखा जा सकता है तो 1/a का स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर लिखा जा सकता है। 2 दूनी 4 और 4 में से 1 जाएगा 3, सब वही जा रहा है। मतलब आगे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा सब कुछ उसी तरह चलेगा जो पहले इस तरह के टाइप में के प्रश्नों में किए हैं। तो पहला का पहला टर्म आएगा और इसको कितना लिख सकते हैं, 1/7 स्क्वायर माइनस 1/8 स्क्वायर। ठीक है, तो सारा तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वाला बचेगा और ये माइनस वाला बचेगा। मतलब इसका आंसर होगा 1/a का स्क्वायर माइनस 1/8 स्क्वायर। इसका लस है 64, 64 माइनस 1, 63/64। यही इसका आंसर होगा। चलिए अब टाइप 3 के प्रश्न देखते हैं। लेकिन टाइप 3 के प्रश्न देखने से पहले कुछ जो पहले से मेरे पास जानकारी है उसको रिकॉल कर लेते हैं। आपको पता होगा 1 + 2 + 3 + 4 + n, इसका सम क्या होता है। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका है, इसको समेसन सिंबल है, इसको सिग्मा बोलते हैं, कैपिटल सिग्मा। ये कैपिटल सिग्मा होता है और ये स्मॉल सिग्मा होता है। जैसे एक स्मॉल पाई होता है और कैपिटल पाई होता है। सिग्मा का जो नोटेशन है समेसन के लिए यूज़ किया जाता है और पाई का प्रोडक्ट के लिए। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ी बात है नहीं है, ये आप लोग जान भी रहे होंगे कि सिग्मा का यूज़ समेसन जोड़ के लिए और पाई का प्रोडक्ट के लिए, गुना के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, इसको मिटाते हैं। तो इसको और लिखा जा सकता है कि n बराबर 1 से n तक जा रहा है और ये n है। 1 से लेके 9 तक n बराबर 1 रखेंगे तो 1, फिर समेसन है मतलब प्लस की बात कर रहा है, फिर 2 3 4 5 से n तक जाएगा। और इसका वैल्यू क्या होता है, n × n + 1 / 2। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + n स्क्वायर की, तो इसको क्या लिख सकते हैं, n बराबर 1 से n तक जा रहा है और यहाँ n स्क्वायर। ये इसको छोटे रूप में लिखने का एक सिंबल है, तरीका है। परेशान नहीं होना इसको देख करके, ये पता नहीं क्या है, बस इसको सिग्मा है जिसको समेसन के रूप में यूज़ किया जाता है। चलिए इसका वैल्यू क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1 / 6। पता भी होगा आपको, बस एक बार रिकॉल मैं कर रहा हूँ। 1q + 2q + 3q + nq, इसको अगर लिख सकते हैं तो n बराबर 1 nq n × n + 1 / 2 का होल स्क्वायर होता है। पहला ही टर्म है, बस इसका पूरे का होल स्क्वायर है। अच्छा, एक और बात जानना ज़रूरी है आपको कि n बराबर 1 से n तक और यहाँ 1 लिखा है, इसका वैल्यू क्या होगा। सिंपली आप बता सकते हैं, समेसन है कि मतलब 1 बार बार आ रहा है। कितने बार आ रहा है, n बार आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, n होता है। इसको भी नोट कर लेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर समेसन 3n लिखा है मतलब 3 कांस्टेंट इसको बाहर कर लेंगे, ये
तो 3 इंटू समेसन n, मतलब अगर n बराबर 1 से n तक की बात कर रहा है तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। मतलब जो भी कांस्टेंट टर्म होता है ये बाहर आ जाता है। अगर सिर्फ अकेले एक रहे तब वो n होता है। तो ये सब बातों को ध्यान में रख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, ये सब सारी बातों को नोट कर लेंगे आप लोग। अब टाइप 3 की बात करते हैं और टाइप 3 में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। चलिए टाइप 3 का पहला प्रश्न देखते हैं। अगर कुछ इस तरह से दिया रहा है 1 गुने 2 जोड़ 2 गुने 3 जोड़ 3 गुने 4 और 99 गुने 100 तक रही है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर ये फ्रैक्शन में था तो करना आसान था कि इसको हम स्प्लिट कर रहे थे माइनस में, इसको तो स्प्लिट करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसको हम वही जो कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है समीशन वाला उसका यूज़ कर करके इसको करते हैं। अच्छा, इसको और क्या लिखा जा सकता है। n बराबर 1 से कहाँ तक जा रहा है, 99 तक जा रहा है। ये 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5 और 99 आ रहा है, तो इसको n लिख सकते हैं। जब ये 1 रह रहा है तो उस समय ये 2 हो जा रहा है, जो कि मल्टीप्लिकेशन में मतलब n प्लस 1 हो जा रहा है। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको सिम्बॉलिकली n बराबर 1 to 99 n इंटू n प्लस 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, n बराबर 1 99, ये हो गया n स्क्वायर प्लस n। ये समेसन n स्क्वायर प्लस n के साथ है, मतलब n स्क्वायर के साथ भी समेसन है और n के साथ भी समेसन है। अगर इसको और अच्छा से लिखना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, n इक्वल टू n टू n टू 99 n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू n टू 99 n। पता है आपको फिर n स्क्वायर n का समेसन, इसको क्या लिख सकते हैं, 99 n इंटू n प्लस 1, तो 99 प्लस 1 100 और 99 को दोगुना करेंगे 2n प्लस 1 होता है, तो 198 प्लस 1 199 डिवाइड बाई 6 होता है, और प्लस में ये क्या हो जाएगा 99 इंटू 100 डिवाइड बाई 2। इसको सोल्व कर लेंगे आप। 99 इंटू 100 कॉमन है, निकाल लेंगे बाहर। 99 इंटू 100 बाई 2 भी बाहर आ सकता है, क्योंकि यहाँ अब 199 बाई 3 अब प्लस 1, यही हुआ। आगे बढ़ेंगे, ये तो 50 से कैंसिल हो जाएगा, तो 99 इंटू 50 इंटू 9 3 12 202/3, ये 33 बार में जाएगा, तो इसका वैल्यू 33 इंटू 202 इंटू 50, ये तो 0 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई कर लेंगे अब, 0 0 33 3 3 फिर 3 3, यही आंसर हुआ इसका। ज़्यादा कोई परेशान करने वाला चीज़ नहीं है, इसको आराम से किया जा सकता है। आपको पता है जो इन्फॉर्मेशन उसी का इसमें यूज़ किया गया, कुछ नया नहीं किया गया है, और इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब फ्रैक्शन में पूछना शुरू कर रहा है तो विदाउट फ्रैक्शन ही पूछे जा सकते हैं। चलिए अब टाइप 3 के प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। 1 गुने 2 गुने 3 2 गुने 3 गुने 4, इसको किस तरह सिंबल में लिखा जा सकता है, ये n है, n प्लस 1 है और ये n प्लस 2 है। इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 n क्यू प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n। आगे इसको लिख सकते हैं n क्यू प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। इसी का समेसन की बात कर रहा है, इसी को जोड़ने की बात कर रहा है। मतलब समेसन ऑफ n बराबर 1 to 20, n क्यू प्लस समेसन ऑफ n बराबर 1 इक्वल टू 20 टू 3n स्क्वायर प्लस 2 ठीक है। इसको सोल्व कर सकते हैं आप। 20 गुने 21/2 का होल स्क्वायर, 3 तो हुआ, 20 गुने 21 गुने 20 दूनी 40 41/6
और प्लस 2 गुने 20 गुने 21/2। चलिए 2 बार में जाएगा ये 20 गुने 21/2, 20 गुने 21/2 सब में कॉमन ले लेते हैं, तो 20 गुने 21/2 कॉमन आ गया, बचा 20 गुने 21/2। ये क्या बचा 41 और 2, ये तो 10 बार में जाएगा। 210 इंटू, ये भी तो 10 बार में जाएगा। 210 प्लस 41 प्लस 42, 41 प्लस 2 43, 210 प्लस 43, और इसको लिख सकते हैं और क्या 210 इंटू 3 5 2, एक तो 0 जाएगा, 21 या 63 के 3 हाथ में 6 का 55 से 105, 105 और 6 111, 111 का एक हाथ में 11, 21 दूनी 42 और 11 42 11 53, ये इसका आंसर होगा। और हमको लग रहा है कि आप इस तरह के प्रश्न बना सकते हैं, बस ये किस तरह से बढ़ रहा है, इसका इस सीरीज किस तरह से बढ़ रहा है, उसको सिंबॉलिकली कैसे लिखना है वो अगर लिख लिए तो आप सोल्व कर लेंगे, क्योंकि आगे बाकी सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अब इसको सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं, सारा एक के बाद 3 है, ऑड नंबर की बात कर रहा है, सारा ऑड है, 1 3 5, तो ऑड को लिखने का तरीका क्या है, इवन से अगर एक जाएगा माइनस होगा तो ऑड हो जाएगा, तो इसको ऑड को लिखने का तरीका ही है 2n - 1। अगर पहला टर्म 2n - 1 है, मतलब n बराबर 1 रखेंगे तो 2 में से 1 गया 1, n बराबर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 में से 1 गया तो 3, 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा 5। उसके बाद 2 बढ़ रहा है 2n - 1, इसमें 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो एक तो माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या 2n + 1, और इसमें जब 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n + 3। इसी सिंबल की बात कर रहा है, इसी का समेशन की बात कर रहे हो। और n बराबर 1 से कहाँ तक जाएगा, n भी देखना ध्यान से ज़रूरी है। यहाँ 17 है जी, 17, तो n के किस वैल्यू के लिए 17 होगा, 9 रखेंगे तो 9 दूनी 18, 18 में से 1 जाएगा तो 17 होगा, तो n 1 से लेके 9 तक जाएगा, और इसी का वैल्यू निकालना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आएगा, ये 2n - 1 2n + 1 है, मतलब 4n² - 1, और इसको मल्टीप्लाई करना है 2n + 3 से, क्या हो जाएगा 4 4 दूनी 8n³ 4 × 12n² -2n माइनस प्लस -3, यही है। तो इसको यहाँ लिख लेंगे और क्या, समेशन ऑफ 8 तो 12 जाएगा, n बराबर 1 से 9 n³ + 12 समेशन ऑफ n बराबर 1 to 9 n² - 2 समेशन ऑफ n बराबर 1 to 9 n - 3 है, तो 3 का समेशन क्या होगा, 3 समेशन n बराबर 1 से 9 कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 9 जाएगा, 9 × 27 हो जाएगा। इसको आगे लिखेंगे तो क्या होगा 8 × n³ है, मतलब 9 से 9 × 10/2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 12 × n² है और 9 है, तो 9 × 10 और गुने 9 दूनी 18, 18 1 19, 19/6 -2 × n है, मतलब 9 × 10/2 और माइनस में ये 9 × 27। बात समझ में आ रही है, 9 × 10 9 × 10 9 × 10 सब में है, ठीक है। ये तो 2 से में 6 दूनी 12, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 9 × 10 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 × 10 को अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा 8 × 9 × 10/4, 2 दूनी 4 और प्लस में 9 19 दूनी 38 और माइनस में 90, और माइनस में 90 जाएगा ना, माइनस में 90 कैसे जाएगा, अब तो कॉमन ही ले लिए तो -1 बचेगा और -27, क्योंकि यहाँ तक ही कॉमन गया, -27 बाहर है जी, ध्यान देना। और कैलकुलेशन में बहुत ध्यान देना है कि कभी भी आपको सब कुछ सही जा रहे हैं और एक गुना भागा आंसर गलत ला सकता है। ये 90 हो गया,
ये 2 बार में जा रहा है, 9 दूनी 18, 180, 180 और 38 में से 1 जाएगा 37 माइनस 27, 90 इंटू 7, 8 3 11 के घात में 1 1 1 2 माइनस 27। और बहुत बार ऐसा होगा ना, जब ऑप्शन दिया रहेगा तो बहुत बार गुना करने की ज़रूरत पड़ता नहीं है। जैसे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा, 0 है तो 0 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। तो कभी कभी ऐसा होगा कि उस चारों ऑप्शन में मात्र एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसका इकाई अंक 3 होगा, तो जल्दी कर लेंगे। अगर नहीं तो फिर आपको गुना ही करना पड़ेगा। इसको गुना कर ही लेते हैं फिर। तो 0 हुआ ही, 9 7 63 के 3, हाथ में 6, 9 1 9 6, 15 का 5, हाथ में 1, 9 दूनी 18 1 19, और इसमें से जाएगा माइनस 27। तो फाइनली बचा 195, तो बचेगा ही क्योंकि 30 में से 27 जाएगा तो 3, 19503। तो बात समझ में आ रही, करना क्या है अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो। और पूछने की पूरी संभावनाएं हैं, पूछी जा सकती है, क्योंकि जब भिन्न वाला आ गया है तो बिना भिन्न वाला भी आ ही सकता है। फ्रैक्शन वाला जब आ चुका है तो ये भी आ सकता है। और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा हमको कोई जानकारी की ज़रूरत है नहीं, पहले से सारी जानकारी जान रहे हैं। बस एक समेसन जो सिंबल है इसको कैसे यूज़ करना है ये जानना है। और बहुत बार देखेंगे कि पाई को भी यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट में। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या है, 4 स्क्वायर 2 इंटू 5 स्क्वायर, कुछ नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं ना, 1 इंटू रहा होगा कुछ, 1 2 3 27 तक गया है, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 4 और 1 में डिफरेंस 3 है, 5 और 2 में 3 है, 6 और 3 में 3 है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, n प्लस 3 का होल स्क्वायर। n बराबर 1 रखेंगे तो 1 होगा, 1 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा ऑब्वियसली। इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर 3 दूनी 6n प्लस 9, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। और आगे बढ़ाएंगे तो और क्या होगा, n³ प्लस 6n स्क्वायर प्लस 9n। इसी का समेसन की बात कर रहा है। और n कहाँ तक जाएगा, 27 तक जाएगा, तो n³ है तो इसको क्या लिख सकते, 27 तक जाएगा तो 27 गुने 28 बटा 2 का होल स्क्वायर। 6n स्क्वायर है, n स्क्वायर का पता है, 6 इंटू n को क्या लिख सकते हैं, 27 गुने 28 और 27 दूनी 54 1 55 बटा 6। 9n को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू n है, मतलब 27 गुने 28 बटा 2। 27 गुने 28, 27 गुने 28, 27 गुने 28 सब में है। तो 27 गुने 28 को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, 27 गुने 28 बटा 2 दूनी 4। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 55 और 9 बटा 2। 1 बटा 2 को भी बाहर ले सकते हैं ना, 4 7 7 बार में जाएगा। 1 बटा 2 के बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 गुने 28 बटा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 दूनी 14, 27 गुने 14 प्लस 55 दूनी 110 प्लस 9। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप, अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें, 14 7 98 का 8 हाथ में 9, 14 दूनी 28 और 9 37, 378 इंटू 378 तो ये भी होगा, अब प्लस 1 478 488 और 488 और 8 9 497। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। चलिए, टाइप 3 में हम लोग यही 4 तरह के प्रश्न देखे, 4 प्रश्न देखे और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें आपको समेसन का यूज़ करना है और आपको n³ n स्क्वायर और n का समेसन तो पता ही है और कर सकते हैं आप। और इसको देख के ऐसा नहीं लगा होगा कि कुछ नया तरह का कुछ सीख रहे हैं, पहले से ही आप इस तरह के प्रश्न बना चुके हैं, ओके। तो टाइप 3 के 4 प्रश्न जिसको आप फिर से एक बार अपने खुद ही बनाने की कोशिश करेंगे, रिपीट करेंगे। और आसान प्रश्न है, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, पहले से ही आपको
नेचुरल नंबर का जोड़ क्या होता है वो पता है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे तब क्या होता है वो पता है, नेचुरल नंबर का जब क्यू करेंगे तब क्या होता है ये पता है, और उसी का यूज़ करके हम चले। बस एक सिंबल समेसन का यूज़ करना बताया कि समेसन को कैसे यूज़ करते हैं। चलिए ओके, अब टैप नंबर 4 देखते हैं। टैप नंबर 4 में मिसलेनियस प्रश्न होंगे जो कि आपका फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और कुछ ऐसे ही प्रश्न होंगे जो कि आपके अपने कॉमन सेंस से उसको कैसे सोल्व किया जाए, कैसे उसको सिंप्लीफाई किया जाए, ये देखेंगे।